गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमने एवरेज कॉस्ट के बारे में जो है वो स्टडी करा था, ठीक है, कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है। तो एवरेज कॉस्ट मैंने आपको बताया एक प्राइस भी होता है, किसी भी जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो उसकी प्राइस भी होती है, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट में एक एवरेज फिक्स कॉस्ट आता है एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम करेंगे ये एवरेज जो कॉस्ट होता है उसका कर्व जो है वो इस तरह का होता है। तो ये शेप जो है वो इसकी इस तरह क्यों होती है, वाई इज द एवरेज कर्व यू शेप की क्यों होती है, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है यू शेप्ड होती है। इसका मतलब होता है कि दिस कर्व फॉल्स एंड आफ्टर रीचिंग द मिनिमम पॉइंट इट बिगिंस टू राइज, कि जब ये मिनिमम पॉइंट पे होती है, ठीक है ना, जब पहुंचती है तो इसके बाद जो है इट बिगिंस टू राइज, ठीक है। पहले ये कम होती है, देन इसके बाद मिनिमम पॉइंट पे फिर ये राइज होना जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये जो यू शेप होती है इसके पीछे जो है यहाँ पर 3 जो है वो कॉजेज दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है इसका आपका बेसिस ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने पीछे जो है एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ा कि एवरेज फिक्स जो एवरेज कॉस्ट होती है इज द सम टोटल ऑफ जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है, एवरेज सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एज द प्रोडक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे ही आपका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट गोज ऑन फॉलिंग। जो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है वो क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फॉल्स इनिशियली, वो भी जो है वो क्या होती है, कम होती है। एज सच एवरेज कॉस्ट ऑल्सो फॉल इनिशियली, इसके साथ ही हमारी एवरेज कॉस्ट भी क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए जो है ये हैविंग रीच्ड इट्स मिनिमम पॉइंट, जैसे ही मिनिमम पॉइंट पे पहुंचती है उसके बाद जो है ये क्या करना शुरू हो जाती है, इट बिगिंस टू राइज, ये फिर बढ़ना शुरू हो जाती है, इसलिए ये यू शेप होती है। सेकेंड है आपका बेसिस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, आपने जैसे इन द बिगिनिंग व्हेन द फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड, एक फिक्स फैक्टर होता है एक वेरिएबल फैक्टर होता है, जब इनको कंबाइन किया जाता है कि जो फिक्स फैक्टर होता है वो जो है उसकी एफिशिएंसी जो जितनी होती है वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। जैसे उसका रिजल्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट बिगिन टू फॉल, हमारी जो एवरेज कॉस्ट है यानी कि हमारा जो हम किसी चीज़ को बनाने में जो लागत आ रही है वो क्या होती है, कम होना जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। और व्हेन फिक्स फैक्टर इज यूज्ड टू इट्स फुल कैपेसिटी, जब आपका फिक्स फैक्टर जो है उसकी फुल कैपेसिटी यूज हो रही है, देन विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जैसे हम वेरिएबल फैक्टर का यूज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और ये जो प्रोपोर्शन बिटवीन द फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर है बिकम डिफेक्टेड, ये क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर बिगिंस डिमिनिश, कि इससे जो है हमारा इनका जो अगर सही तरीके से यूज नहीं होता है वेरिएबल और फिक्स फैक्टर का, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि एवरेज प्रोडक्शन जो है और वेरिएबल फैक्टर जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है और इंक्रीजिंग कॉस्ट है, इसमें जो है हमारी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है और हमारे जो रिटर्न है वो क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है एवरेज कॉस्ट कर्व स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड, ये फिर से ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज, कि हमें जो है जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें जो है इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ फर्म इंक्रीजेज इट्स प्रोडक्शन, कि जैसे अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, देन ड्यू टू इनडिविजिबिलिटीज ऑफ अ फिक्स फैक्टर, कि हमने जो है फिक्स फैक्टर को डिविजिबल नहीं किया है, तो फर्म एंजॉयज वेरियस इंटरनल इकोनॉमीज, उसके बहुत ज़्यादा जो है आंतरिक बचतें जो हैं उसे प्राप्त होती हैं, लाइक अ टेक्नोलॉजीज इकोनॉमीज रिलेटेड टू सेल्स। एज अ रिजल्ट आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो बिगिन्स होती है, कम होना शुरू हो जाती है, एंड एवरेज कॉस्ट का मूव डाउनवर्ड, नीचे को आता है हमारा एवरेज कर्व, ठीक है। लेकिन आफ्टर अ गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि जब उसके बाद जो है हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है जो दिया होता है, द फर्म आर फेस्ड विद इंटरनल डिस इकोनॉमीज, उसको जो है इंटरनल डिस इकोनॉमी यानी कि हानियाँ भी उठानी पड़ती हैं, जैसे आपका मैनेजमेंट टेक्निकल डिफ़िकल्टीज,
ठीक है ना। आप कोई भी मशीनरी यूज कर रहे हैं तो ये थोड़ी है कि परमानेंट वो चली रहेगी, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो इससे जो आता है हमारी एवरेज कॉस्ट बिगिंस टू राइज, फिर से जो है वो कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है एंड आपका एवरेज कॉस्ट कर्व जो है मूव अपवर्ड, ठीक है, वो ऊपर की ओर जो है वो जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा कि ये हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो यू शेप जो है वो क्यों होता है। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो क्या होती क्या है, तो ये वो कॉस्ट होती है जो चेंज इन द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर एंड वन लेस यूनिट ऑफ आउटपुट, कि जैसे ही हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं या प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। जैसे आपका ये देखो, आपको ये दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो टेबल में देखो आपकी फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, इन दोनों को मिला के आपका टोटल कॉस्ट बन जाता है। ये आपका फिक्स कॉस्ट है और ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। इन दोनों को मिला के जो है हमारा टोटल कॉस्ट बनता है, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट को हम क्या करेंगे, अगर हम जो है नेक्स्ट यूनिट जो भी है, नेक्स्ट यूनिट कितनी चेंज आई इसमें, 10, देन 28, 28 से 34, 34 से 38, ठीक है, 38 से आपका 42, 42 से 48, 48 से 56 एंड 72, कि ये जो डिफरेंस है नेक्स्ट यूनिट, चाहे वो कम करें चाहे प्रोडक्शन ज़्यादा करें, ठीक है, वो जो चेंजेस आता है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। और इसकी शेप भी आपकी यू शेप होती है, ठीक है, ये थोड़ी फ्लैटर होती है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, ठीक है। तो इसमें क्लियर किया गया है कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है इंक्रीज करती है, जैसे ₹20 व्हेन फर्स्ट यूनिट इज प्रोड्यूस, ठीक है, hence the marginal cost of first unit will be 10 and then the marginal cost of second unit, जैसे आप सेकेंड यूनिट करते हैं उसमें जो है आपका 28 से 20 माइनस करा तो 8 आया माइनस करके, ठीक है। तो आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अदर यूनिट कैन बी वर्कड आउट, ठीक है। तो इसके द्वारा ही आप जो है इसमें से इसको माइनस करने से टोटल कॉस्ट के नेक्स्ट यूनिट को फर्स्ट यूनिट से माइनस करने से जो भी डिफरेंस आता है वो आपका मार्जिनल कॉस्ट होती है, ठीक है। तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और आपका ये टेबल है, ठीक है। अब इसमें पूछा हुआ है कि रिलेशन क्या होता है इन दोनों का, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का, ठीक है। तो जैसे आपका टोटल कॉस्ट था, टोटल कॉस्ट निकल गया आपका। अब टोटल कॉस्ट जो है जब आप टोटल कॉस्ट को आपकी आउटपुट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो आपकी क्या आ जाती है, एवरेज कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। यानी कि आपने जितना पैसा आप लगा रहे हो और जितने आपने प्रोडक्शन की हुई है, ठीक है, उसमें से उसको डिवाइड करने से आपको क्या मिल रहा है। जैसे 10 को 0 से तो इनफिनिट है, 20 को 1 से डिवाइड किया तो 20 आया, 28 को 2 से डिवाइड किया तो 14 आया, 34 को 3 से डिवाइड किया तो 11.3 आया। ऐसे ही आप इसको डिवाइड करते चलेंगे टोटल कॉस्ट को आउटपुट से, तो आपकी जो है एवरेज कॉस्ट जो है वो निकल आएगी। और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी आपकी, कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टोटल कॉस्ट की हर अगली यूनिट को माइनस करके पीछे वाली यूनिट से आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो निकल आएगी, ठीक है। यानी कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आपकी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाती है, और आपकी जो टोटल कॉस्ट को इनिशियल टोटल कॉस्ट से डिवाइड माइनस करते हैं तो आपकी क्या आ जाती है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या रिलेशन है कि बोथ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर कैलकुलेटेड फ्रॉम टीसी या टोटल कॉस्ट। आपने देखा कि टोटल कॉस्ट के द्वारा ही हम आपकी एवरेज कॉस्ट और टोटल मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकते हैं। जैसे एवरेज कॉस्ट निकालनी होगी तो क्वांटिटी से माइनस करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट को, और अगर मार्जिन निकालनी पड़ेगी तो हर नेक्स्ट यूनिट को पीछे वाली यूनिट से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन एसी फॉल्स एमसी इज लोअर देन एसी, कि इसमें जो है कि जब जो है एवरेज कॉस्ट जो है वो गिरती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी गिरती है, लेकिन लोअर देन एवरेज कॉस्ट, उससे थोड़ा सा कम रेशो में गिरती है, कम इसमें गिरती है। जैसे ये देखो, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है और ये मार्जिनल कॉस्ट है। तो ये क्या है, लोअर देन एसी, ठीक है। व्हेन एवरेज कॉस्ट फास्ट मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एसी, आप टेबल में ऐसे देख सकते हो, ठीक है। एसी इज फॉलिंग टिल इट बिकम्स ₹8। देखो ये जो है कब तक गिरती है, जब तक ये 8 नहीं हो जाती है, देखो एवरेज कॉस्ट जो है आपकी, ठीक है। इसके बाद ये इंक्रीज होना जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। और ऐसे ही
और दैट इज वाई व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग इट इज बिलो एवरेज कॉस्ट कर्व, इट शोज इन फिगर 8। इसमें सारा दिखाया गया है आपको, ठीक है। एवरेज कॉस्ट गिर रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी गिर रही है, ठीक है, लेकिन एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम पे पहले आ जाती है और एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट पहले आती है, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट आपकी है जो मिनिमम पे पहले आती है और एवरेज कॉस्ट जो है वो थोड़ा कम आती है। एवरेज कॉस्ट जब मिनिमम होती है तो आपको जो जहाँ जिस पॉइंट पे ये मार्जिनल कॉस्ट जो है वो टच करती है वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यानी कि इसके ऊपर या कम आपसे नीचे से जो बेचने से आपको हानि होगी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो जाएगी अगर आप इससे कम में बेचेंगे तो, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका ई जो है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका व्हेन AC राइजेज MC इज ग्रेटर देन AC। अब जो है AC जब बढ़ना शुरू होता है, देखो ये बढ़ना शुरू हुआ है यहाँ पर, इस समय MC जो है वो इससे क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये होता है इसलिए क्योंकि आफ्टर पॉइंट E MC इज हायर देन AC। इस पॉइंट के बाद जो है वो MC जो है हायर हो जाता है किससे, AC से, ठीक है। ये इसके रिलेशन बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि MC कॉस्ट AC एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, कि व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम देन मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू इट। जब ये मिनिमम होती है तो मार्जिनल कॉस्ट इससे इक्वल होती है, आपने पीछे टेबल में देखा ही है, ठीक है। और जो यूनिट 7 में है जैसे टेबल में एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम ₹8 एंड मार्जिनल कॉस्ट इज आल्सो ₹8, ठीक है। यहाँ पर जो है MC कर्व इज इंटरसेक्टिंग AC कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट E। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों का E यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर जो है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये रिलेशन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का हमने पढ़ा। अब हम टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन जो है वो इसमें देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और जो है और इसमें चलो ये देख ही लेते हैं आज। देखो इसका टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन क्या है। मार्जिनल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द, ठीक है। ये जो है 2 यूनिट की इनकी मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पता लगाते हैं कि हर सेकंड यूनिट में कितना चेंजेस आया, ये रिलेशन है। सेकंड है इसका व्हेन द टोटल कॉस्ट राइजेज, टोटल कॉस्ट जो है राइजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, कम रेट पे ये इंक्रीज करती है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या होती है, उस समय डिक्लाइन होती है, कम होती है। नेक्स्ट है व्हेन द टोटल कॉस्ट स्टॉप डिमिनिशिंग, जब टोटल कॉस्ट जो है वो कम होना नीचे गिरना शुरू हो जाती है तो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो अपने मिनिमम पॉइंट पे होती है उस समय, ठीक है ना। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, उस समय मिनिमम होती है। नेक्स्ट है व्हेन द टोटल कॉस्ट स्टार्ट राइजिंग, जब टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू होती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। तो ये इसका रिलेशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो है वो इस चैप्टर में क्या है, ये प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट के बारे में दिया गया है, ठीक है, कि प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट क्या होती है। तो प्राइवेट कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय द इंडिविजुअल फर्म, कि ये इंडिविजुअल फर्म की होती है प्राइवेट कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी जो है प्रोडक्शन कर रही है, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, इंडिविजुअल फर्म, दैट इज प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है ना। जैसे मैं अपना काम, फॉर एग्जांपल द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन बाय अ टेक्सटाइल मिल ऑन अ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मैन्युफैक्चर क्लोथ आर कॉल्ड प्राइवेट कॉस्ट। किसी भी चीज को बनाने में जो भी खर्चा आता है उसका, ठीक है, जो उस काम को कर रहा है, दैट इज प्राइवेट कॉस्ट। सोशल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट होती है जैसे बाय अ होल सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, जैसे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ द स्मोक एमिटिंग फ्रॉम अ चिमनी of textiles mills spoil the garments worn by the people and so they have to spend more on laundry, pollution of air tells upon the health of the people, ठीक है। यानी कि लोगों को जो चीजें सहन करनी पड़ रही है सोशल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट जो खुद को सहन करना पड़ रहा है दैट इज प्राइवेट कॉस्ट। तो इसके साथ ये चैप्टर जो है हमारा खत्म होता है। आपने जो ये एक्सरसाइज है, ठीक है, इसमें जैसे टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, एवरेज कॉस्ट है या मार्जिनल कॉस्ट है, ये निकालनी है। तो ये आप मुझे निकाल के
उस पर सेंड करेंगे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू क्लास।